हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप जानते हो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मतलब अभी की मोदी डिप्लोमेसी की आजकल बहुत तारीफ की जाती है। हम लोग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ इसको फास्ट तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, जल्दी जल्दी विजिट्स करते हैं। जैसे इस महीने हम क्वाड की मीटिंग को अटेंड करेंगे, अगले महीने रशिया में कजन में जाकर हम ब्रिक्स की मीटिंग को अटेंड करेंगे। बट यहाँ सवाल ये है कि क्या इस सब के चक्कर में हम कुछ ज्यादा ही एंटी वेस्ट तो नहीं हो रहे हैं, या फिर ये जो एंटी वेस्ट टाइप की ग्रुपिंग्स है जो आजकल प्रो चाइना होती जा रही है, जैसे ब्रिक्स की ग्रुपिंग्स, इज इट द राइट टाइम टू रियली एग्जिट द ब्रिक्स एज अ ग्रुपिंग फॉर इंडिया? ये एक सवाल है। अब यहाँ ये न्यूज आई क्यों है? ये देखो, पाकिस्तान इज सेट टू जॉइन ब्रिक्स एंड अडॉप्ट न्यू करेंसी इन 2024। ये कौन बोल रहा है? ये रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, जब ये इस्लामाबाद में विजिट किया। अब यहाँ दो तीन सवाल उठ गए हैं। फर्स्टली, एक भूखे नंगे देश को आप ब्रिक्स में ऐड क्यों करोगे? सेकेंडली, आपको पता है जब पाकिस्तान इज अ सेंसिटिव इशू फॉर इंडिया बिकॉज इट इज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, तब आप ब्रिक्स में इसको ऐड क्यों करना चाहते हो? क्योंकि ब्रिक्स का आई इज फॉर इंडिया इटसेल्फ। फाइनली, जब अजीत डोभाल रिसेंट टाइम पीरियड में पुतिन से विजिट किए रशिया जाकर और पीस प्लान्स अनाउंस किए, इनफैक्ट पुतिन ने खुद बोला दैट इंडिया, चाइना एंड ब्राजील वुड बी मीडिएटर्स इन द यूक्रेन वॉर, तब इस कॉन्टेक्स्ट में आप पाकिस्तान को ब्रिक्स में लाना क्यों चाहते हो? इसका सवाल, इसका जो जवाब है, ये भी बहुत इजी लगेगा आपको। इन सारी चीजों को हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप पटना या बिहार सेंटर में हो तो आप पटना सेंटर को विजिट कर सकते हो। आपको सारी काउंसलिंग और गाइडेंस अच्छे से मिल जाएगी। ऐसे ही करोल बाग में फाउंडेशन का बैच स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश मीडियम का दिल्ली में, और मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम का बैच स्टार्ट हो रहा है। एंड लाइकवाइज प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम का बैच स्टार्ट हो रहा है, राइट? In fact, these are not just foundation, these are pro courses जिसमें CSAT, करंट अफेयर्स, टेस्ट वगैरह, मेंटरशिप सब कुछ इन्वॉल्व है। बस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करना है फॉर फर्दर इंक्वायरी, या फिर अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना हो फ्री कंटेंट ऑफर्स के लिए, तब भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको क्लिक कर सकते हैं। इनफैक्ट बेस्ट तो यही होता है कि आप सेंटर्स को विजिट कर लो, करोल बाग, मुखर्जी नगर या फिर प्रयागराज में, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन। और अगर बाहर रहते हो, सेंटर विजिट नहीं कर सकते, तो ये नंबर्स है, इन पर कॉल। अब आ जाते हैं असली मुद्दे पर। देखो, ये ऐसा नहीं है कि आज का पैटर्न है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तान के इस रशिया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो स्टेटमेंट दिया सिर्फ इस बारे में। दिस हैज बीन अ कंटीन्यूअस ट्रेंड रिगार्डिंग ब्रिक्स एज अ ग्रुप। पिछले साल अगस्त 2023 में ब्रिक्स की साउथ अफ्रीका में समिट होती है, जिसमें पुतिन तो जाने पर ऑफ कोर्स आईसीसी का वारंट आपको पता है। लेकिन यहाँ पर ये डिसाइड किया कि हम ब्रिक्स की मेंबरशिप को एक्सपैंड करें। भारत ने बोला हौले हौले चलो, धीरे धीरे काम करो, धीरे धीरे एक्सपैंड करो। लेकिन रशिया और चाइना वर हेल बेंट कि हम जल्दी जल्दी एक्सपैंड करेंगे। 6 कंट्रीज को इन्होंने बुला लिया प्रपोजल के लिए कि ठीक है, आपका प्रपोजल हम एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर एडमिशन इनटू ब्रिक्स। इजिप्ट था, इथियोपिया था, ईरान था, यूएई था, सऊदी अरेबिया था और अर्जेंटीना था। इनमें से 4 ने ब्रिक्स की ग्रुपिंग में ये ज्वाइन भी हो गए, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूएई। अब इनका प्रोफाइल देखो, कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ईरान, सीरियसली 1979 से यूएसए इनके पीछे पड़ा हुआ है, 1984 से तो ये यूएस की नजर में स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। यूएई, यूएई प्लस सऊदी अरेबिया आर प्रो यूएसए, लेकिन इनकी खुद की कुछ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है विद यूएसए। जैसे एमबीएस है, बहुत बार इंडिपेंडेंट स्टैंड लेते हैं, नॉट एग्जैक्टली वेरी प्रो यूएस इन टुडेस टाइम पीरियड, जब यूएसए की ऑयल की रिक्वायरमेंट यहाँ मिडिल ईस्ट से धीरे धीरे कम हो। ऐसे इजिप्ट एंड इथियोपिया नॉट रियली प्रो यूएस। ये क्या है? ये प्रो चाइनीज कंट्रीज है। मोर और लेस चाइना इन रीजन्स में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है, और ये चाइनीज का क्लाउड को ब्रिक्स में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इज जस्ट अनदर स्टेप इन दिस डायरेक्शन। भारत ने यहाँ पे बोला था कि आप इकोनॉमिक टॉपिक्स पर फोकस करो ना ब्रिक्स में, तब भी इन दोनों कंट्रीज ने एक्सपेंशन के लिए पुश किया और भारत के इनिशिएटिव को डिफीट करके इसका एक्सपेंशन किया। दिस इज जस्ट सिग्नलिंग कि इंडिया का से ज्यादा से ज्यादा कम होता जा रहा है, एंड दैट टू इन दैट सिचुएशन जब ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस एज अ ग्रुपिंग बढ़ती जाती है कंपेयर टू जी7। ये आईएमएफ के कुछ ग्राफ्स हैं, डेटा है जो बता रहा है कि जी7 कंट्रीज के कंपैरिजन में ब्रिक्स का ऑयल प्रोडक्शन काफी ज्यादा है, 41%। और ऐसे ही ब्रिक्स की इकोनॉमिक ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन भी अब वर्ल्ड में जी7 के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है। जी7 एक टाइम पर काफी ज्यादा था इन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, उसके बाद जी20 आया, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ब्रिक्स पर ये धीरे धीरे फोकस शिफ्ट होता जा रहा है। ऑयल का तो ऑफ कोर्स सिंपल गेम है, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इनकी वजह से। बट इकोनॉमिक ग्रोथ में भी नाउ दिस ग्रुपिंग इज गोइंग टू बी अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू वर्ल्ड इकोनॉमी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट चाइना एंड रशिया वांट मोर एंड मोर से, क्योंकि एक एंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल है किन किन कंट्रीज का, रशिया, चाइना एंड ईरान। इन तीनों के पास एक कॉमन बाइंडिंग फैक्टर है, वो ये है कि इन तीनों को लगता है कि ये सताए हुए हैं। पूछो ना पूछो ना पूछो ना, हम सताए हुए हैं, सताए हुए हैं, किसके सताए हुए हैं? हम अमेरिका के सताए हुए हैं, राइट? रशिया के पास सैंक्शंस यूक्रेन वॉर के बाद, चाइना के ऊपर ट्रेड वॉर, इकोनॉमिक टैरिफ्स अगेन एंड अगेन, ईरान के पास 1979 के बाद से कंटिन्यूअस सैंक्शंस, राइट? सो ये तीनों कंट्रीज आर हेल बैंड टू चेंज द कैरेक्टर ऑफ द ब्रिक्स इटसेल्फ, पर्टिकुलरली रशिया एंड चाइना,
which is not at all beneficial with India. इसी के साथ साथ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में और ये टेलीग्राम ग्रुप आप इस पर स्कैन करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो फॉर फर्दर अपडेट्स, मेरे लेक्चर्स, पीपीटीज वगैरह। एंड इसी इनिशिएटिव में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप इस ग्रुपिंग को जियोपॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने के लिए यूज करोगे या चाइना रशिया के बढ़ते क्लाउड के लिए यूज करोगे इन दी थर्ड वर्ल्ड। यू आर आल्सो यूजिंग द सेम ग्रुपिंग एज अ फॉर्म ऑफ फर्दर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ डॉलर, एज अ फॉर्म ऑफ डी डॉलराइजेशन। जो आप देख सकते हो न्यू ब्रिक्स पेमेंट मैकेनिज्म आएगा। एक बार ये मैकेनिज्म आ गया, उसके बाद ब्रिक्स की किसी भी कंट्री को आपस में ट्रेड करने के लिए, सेटलमेंट, इन्वेस्ट करने के लिए डॉलर की जरूरत नहीं पड़ने वाली। मतलब डॉलर की वैल्यू जो आज कम हो रही है, ये देखो ये फोर्ब्स के हिसाब से एक लिस्ट है जिसमें टॉप 5-6 कंट्रीज में डॉलर करेंसी तो नहीं आ रही, ठीक है, डॉलर तो नहीं आ रहा है, तो डॉलर की वैल्यू ऑलरेडी कम हो रही है, ये और ज्यादा कम होती जाएगी। ये सब हुआ कैसे? ये अचानक से रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने क्यों बोला? क्योंकि जस्ट एक दिन पहले की बात है, यूएस ने अनाउंस किया कि पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। नाउ सिंस इट्स नॉट अ मेंबर ऑफ एमटीसीआर, तो इसको आप सेंसिटिव मिसाइल टेक्नोलॉजी पास ऑन नहीं कर सकते। बट जैसा न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्स के केस में हुआ है, चाइना ने नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान को न्यूक्स दिए, वैसे ही इन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान को दी। अब इससे पाकिस्तान अपने शाहीन 3 और अबाबिल नाम की मिसाइल डेवलप करता है, तो अब इससे सैंक्शंस आते हैं चाइनीज पर भी, पाकिस्तानी पर भी। तो अब पाकिस्तान भी इस तिगड़म में, चाइना, रशिया और ईरान की तिगड़म में धीरे धीरे ऐड होता जा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स ओन कंसर्न्स एंड इट्स ओन रिलेशनशिप विद यूएसए, एंड दिस इज क्वाइट डेंजरस फॉर इंडिया। अब आप यहाँ पर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दोगे कि अगर हम ब्रिक्स को छोड़ देंगे तो एनीवेज रशिया और चाइना और ज्यादा प्रोमिनेंस बढ़ा देंगे अपना, स्पेशली चाइना। व्हाई शुड वी लीव सच एन इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग जिसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है फॉर द नैरेटिव ऑफ चाइना? लेकिन यहाँ आप समझो ऑलरेडी ये नैरेटिव सेटिंग हो चुकी है, ऑलरेडी मेंबर्स इसी तरीके से एडमिट हुए जा रहे हैं। अगर अभी भी इंडिया एग्जिट नहीं करता ब्रिक्स से, तो एटलीस्ट इंडिया को ये जरूर सोचना पड़ेगा कि आगे के मेंबर्स कौन कौन से होंगे, एंड दैट टू वेरी केयरफुली। और यहाँ इंडिया को अपना नैरेटिव बहुत अच्छे से स्ट्रांगली फुट करना पड़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू।